Hope you all are happy and fine with your family and give a proper time to your study, because we all know that our study is very necessary and important in our life. Without study, our life is so dull. So please give a proper attention to your study. हमारा जो आज का टॉपिक है बेटा वो काइंड्स ऑफ वर्ब है। इससे पहले मैंने आपको काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव कराए थे। उम्मीद यही है कि सभी को अच्छे से क्लियर हुए होंगे। आज मैंने लिया है काइंड्स ऑफ वर्ब। बेटा वर्ब किसे कहते हैं? क्रिया को। और क्रिया किसे कहते हैं? हिंदी में तो सभी को ध्यान होगा, याद होगा। तो क्रिया किसे कहते हैं? हम किसी काम के करने या होने का बोध हो, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। उन शब्दों को क्या कहते हैं? क्रिया। इंग्लिश में वर्ब को एक छोटा सा, अगर छोटे से वर्ड से मैं आपको बताऊं तो इंग्लिश में वर्ब को हम कहते हैं एक्शन वर्ड्स। इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? एक्शन वर्ड भी कह देते हैं बेटा। और इसमें डेफिनेशन जो इंग्लिश की है वो मैंने आपको अच्छे से क्लियर करवा दी थी पिछली बार, और सभी को ध्यान भी होगी, आपने याद की होगी। तो फिर भी मैं एक बार फिर आपको रिमाइंड कराती हूँ। वर्ब की जो डेफिनेशन है बेटा वो इंग्लिश में क्या थी? वर्ब इज़ अ वर्ड दैट एक्सप्रेसेस एक्शन, फीलिंग और एक्सिस्टेंस इज़ नोन एज वर्ब। देखिए आज तक हमने वर्ब के दो काइंड्स पढ़े हैं। हिंदी में सभी को ध्यान होगा, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। हमने अभी तक यही पढ़ा था। लेकिन अब हम जानेंगे बेटा कि क्रिया सिर्फ दो प्रकार की नहीं होती है। मैंने शॉर्ट में करने के लिए, बहुत ही शॉर्ट में आपको कराने के लिए ये 6 काइंड्स ऑफ वर्ब्स लिए हैं। इनसे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि वर्ब सिर्फ दो काइंड की नहीं होती है, दो प्रकार की नहीं होती है। अब तक हमने सिर्फ स्कूल में जो पढ़ा वो था ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब, यानी आपका सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव हमारी सकर्मक होती है और इनट्रांजिटिव अकर्मक होती है। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है, वर्ब के बहुत सारे काइंड्स हैं। देखिए देयर आर 6 काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब जो है वो 6 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट है हमारी मेन और प्रिंसिपल वर्ब्स। सेकंड है ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब। थर्ड है हमारा ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब। फोर्थ है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स, रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब्स, और लास्ट है हमारी मॉडल वर्ब्स। तो बेटा ये 6 प्रकार की क्रिया होती है। काइंड्स ऑफ वर्ब 6 टाइप्स हैं, जिनको मैं आपको एक एक करके अच्छे से क्लैरिफाई करूँगी ताकि आपको कहीं पे कोई डाउट ना रहे, सब कुछ क्लियर हो जाए। और अगर आप इनको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमें समझ नहीं आता, लेकिन जब हम समझने की कोशिश करते हैं तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमें समझ नहीं आएगी। तो आप इन वीडियोस को ध्यान से देखें और नोटबुक में नोट ज़रूर करें बेटा डेली का काम, ताकि आपको ध्यान रहे और याद रहे कि हमने आज क्या किया था। थैंक यू, टेक केयर, और लास्ट बात, पढ़ते ज़रूर रहना है। गुड बाय, टेक केयर।